Good morning all of you. How are you? I hope you are superb. I Priyanka. Welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 4 of unit 4. Waste, earth and its movements. Okay? Yesterday I gave question number 3 of worksheet 3. I hope you have done. Let's check the homework. Let's start. Explain why non-biodegradable waste is a serious threat to our environment. Non-biodegradable waste हमारे environment के लिए harmful क्यों होता है? Non-biodegradable waste takes decades and centuries to decompose. This is why it causes threat to our environment. क्योंकि जो non-biodegradable waste है वो easily break down नहीं होता है, easily rot नहीं होता है in the nature. So that's why ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए हेल्थ हैज़ार्ड और डिजीज़ क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी करता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? यस, biodegradable waste decomposes easily and quickly in nature cycle, and non-biodegradable waste does not decompose easily. Okay, now I'll show you CRL. You will watch the CRL carefully. Let's start. Discuss and classify the following into biodegradable or non-biodegradable waste. Okay, हम क्लासीफाई करेंगे कि ये हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ द टेबल एज शोन बिलो इन योर नोटबुक. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. आई होप यू हैव डन. नाउ यू विल सी द पिक्चर. डेड बॉडी ऑफ एनिमल. ये एनिमल डेड हो गया है, मर गया है. नाउ यू विल फिल इन योर टेबल, इज इट बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर. प्लास्टिक. यू विल क्लासीफाई इट, इज इट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? ओके, नाउ सी दिस पिक्चर. फॉलन लीव्स, trunk and branches. Classify it, is it biodegradable waste or non biodegradable waste? Now see what it is. Wasted or leftover food. Identify it. Okay, what is this? Yes, glass bottles. Identify it, is it biodegradable or non biodegradable? Animal waste. Animal waste कैसा होता है, biodegradable या non biodegradable? Fill in table. Now the metal parts. Identify it also. Next one, papers. Is it biodegradable or non biodegradable? I hope you have identified. Now let's check. Biodegradable waste. Dead body of animal, plant waste, leftover food and animal waste. These are the biodegradable wastes. Okay. Now see non-biodegradable waste. Plastic, glass bottles, metal parts and papers. These are the non-biodegradable waste. Okay, now the effects of plastic on animals, plants and humans. प्लास्टिक का जो इफेक्ट है वो एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस के ऊपर किस टाइप से होता है? लेट्स सी इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक ऑन एनिमल्स. Animals and birds eat plastic bags and pieces and choke on it and die. Means
जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं वो प्लास्टिक बैग्स को ईट कर जाते हैं, खा जाते हैं, और फिर वो उनकी जो फूड पाइप होती ना उसको ब्लॉक कर देता है, उसको रोक देता है, और जिसकी वजह से जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, हार्मफुल टॉक्सिन्स रिलीज्ड फ्रॉम प्लास्टिक ऑल्सो कॉज डिजीजेज इन एनिमल्स। और जो प्लास्टिक्स होते हैं उसके अंदर हमारे जहरीले सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से उन्हें कई टाइप की बीमारियां भी लग जाती हैं। नाउ नेक्स्ट, डीप सी फिश, लैंड एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड विद प्लास्टिक्स इन देयर स्टमक्स। मीन्स जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनकी भी जो डेड बॉडी होती है उसमें प्लास्टिक्स हमें कई बार देखने को मिलता है। ओके, सो प्लास्टिक इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर जो काउज हैं वो क्या ईट कर रही हैं, प्लास्टिक्स को। ओके, जो इनके लिए बहुत ही हार्मफुल है। नाउ, इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन प्लांट्स। When plastic is dumped on the ground, it mixes with water, releasing harmful toxins. Means जब प्लास्टिक को हम दबा देते हैं तो वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है समटाइम, और उससे जो हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज होते हैं, जो जहरीले सब्सटेंस होते हैं वो उससे निकलते हैं, और फिर वो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो रूट है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और फिर वो प्लांट की बॉडी के अंदर चला जाता है। ओके, और फिर जब हम उस खाने को खाते हैं तो हम भी बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फूड है वो किससे मिलता है, हमें प्लांट से। टॉक्सिन्स मिक्स विद द सॉइल एंड वाटर दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। जो टॉक्सिन्स हैं वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं और प्लांट्स फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अंडरस्टैंड? टॉक्सिन्स कैन कोज plants to wither and die or become diseased। और जो टॉक्सिन्स हैं उससे जो हमारे प्लांट्स हैं वो खराब हो जाते हैं, इवन उनकी भी डेथ हो जाती है, सूख जाते हैं वो बिल्कुल, और या फिर उनको कोई बीमारी भी हो सकती है। अंडरस्टैंड? यू कैन सी इन द पिक्चर जो वाटर है वो कितना डर्टी हो गया है और उसके अंदर कितने टॉक्सिक सब्सटेंसेस मिक्स हो गए हैं। यू कैन सी। Now the effects of plastic on humans. Plastic gets broken down into small pieces that are eaten by animals. You can see in the picture, जो प्लास्टिक्स हैं वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं और जिसको हमारे एनिमल्स ईट कर लेते हैं, ठीक है। When human beings eat animals, they end up ईटिंग द टॉक्सिन्स ड्यू टू प्लास्टिक। तो अब जिन एनिमल्स ने लाइक फिश वगैरह ने उसको खाया था, तो अगर उस फिश को ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं, वो खाते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर भी वो प्लास्टिक चला जाता है। ओके, इवन प्लांट्स ग्रोन इन टॉक्सिक सॉइल आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। जो प्लांट्स हमारे टॉक्सिन्स वाली सॉइल में अगर ग्रो करते हैं तो वो भी ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ओके, क्योंकि वो उनकी बॉडी में जाके डिजीज कोज करते हैं। नाउ सी, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीजेस हार्मफुल केमिकल्स इन द एनवायरमेंट विच आर इनहेल्ड बाय लिविंग बीइंग्स। दिस कोजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अगर हम प्लास्टिक्स को बर्न करते हैं तो बर्न जब हम उसको करते हैं तो उससे केमिकल सब्सटेंसेस, हार्मफुल जो गैसेस हैं वो रिलीज होती हैं, जहरीली गैसेस उससे निकलती हैं, और जब ह्यूमन बीइंग उसको इनहेल करते हैं तो क्या होता है, वो जो टॉक्सिक जो गैसेस हैं, टॉक्सिन्स जो हैं, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाते हैं और जिससे हमारे हेल्थ को नुकसान होता है। हमारी हेल्थ को नुकसान होने की वजह से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और भी कई टाइप की जो डिजीज़ हैं वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करने लग जाती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। कैन यू टेल मी
How does plastic harm animals? Yes, animals can choke and the toxins cause diseases. Why is burning plastic dangerous? Yes, it releases toxic gases in the environment which causes respiratory problems. Okay? क्योंकि बर्निंग से क्या होता है, जहरीली गैसें निकलती हैं जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं. नाउ you will open your worksheet number 4 and you will do question number 2 in your worksheet. I am giving you 2 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. Okay? Let's discuss the answer. Let's start. What do you think would happen if we dump all plastic waste into the oceans? अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को ओशियन में डंप कर देंगे तो क्या होगा? Yes, water in oceans will get polluted and it will also affect the animals and plants that survive in oceans. ये animals और जो plants जितने भी वहाँ पर survive कर रहे हैं उन सबको affect करेगा. Okay? Now, next question. Use of plastics is not harming humans in any way. Do you agree? Give a reason. Use of plastic is harming humans in a big way. Okay? It is non-biodegradable, which means it takes hundreds of years to decompose and affects the environment. Plastic gets broken down into small pieces and eaten by fish. When humans eat such fish, they also get affected by the toxins released by this plastic and get sick. Burning of plastic releases harmful chemicals in the air which also cause respiratory diseases. Okay? We know the harmful effects of non-biodegradable items on the environment and living beings. We should think of ways to reduce using such items. है ना, जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं तो हमें उन चीज़ों का यूज़ कम कर देना चाहिए. Now let's discuss the homework. You will do question number 1 in your worksheet 4. Okay? And write down 2 examples of biodegradable and non-biodegradable waste produced at your house in your notebook. Okay? Bye. Happy learning.